हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। ये हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की तीसरी वीडियो होगी, यानी ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लें, जिससे बाल विकास के सभी 15 प्रश्नों को अच्छे से आप समझ लें, जिससे आपके 15 में से 15 नंबर आपके बिल्कुल सही हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न 15 आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपके 15 नंबर अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे, तो वो भी दोस्तों 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के आते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, यानी किशोरावस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनको सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द कौन सा है। विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है या फिर अस्थिरता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये परिवर्तन। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। दोस्तों, ये कारक पूछ रहा नहीं है, ठीक है, ठीक। तो आपको वो कारक बताना है जो बाल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या तनाव। तो दोस्तों, इसमें जो संस्कृति होगी ये बाल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। बाकी पोषण, लिंग भेद और तनाव ये बाल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आएगा कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। वो अवधान कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है या फिर अधिगम कहलाता है, ठीक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अधिगम। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। प्रसरण कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं या फिर इसको माध्य कहते हैं, ठीक। तो इसको दोस्तों माध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, ठीक है। यानी बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, ठीक। किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर पूर्णावस्था में, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ये कथन किसका है। रॉस का है, वुडवर्थ का है, रायबर्न का है या फिर स्किनर का है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। उन्होंने बताया कि जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तिगत का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक। तो 1 वर्ष से 5 वर्ष, 3 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 13 वर्ष या फिर 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष से 11 वर्ष तक, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि संवेग का प्रकार नहीं है, ठीक। क्रोध भी है, भय भी है, प्रेम भी है। जो संवेग होगा तो दोस्तों ये जो ध्यान होगा ये संवेग का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान, ठीक। संवेग का प्रकार नहीं है, बाकी क्रोध, भय और प्रेम ये संवेग के प्रकार हैं। ध्यान जो होगा वो संवेग का प्रकार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 110 से 120 या 140 से अधिक या 100 से 120। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 140 से अधिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ होती हैं 2, 4, 6 या फिर 3। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, यानी जो किशोरावस्था होती है उसको किसने कहा कि ये गंभीर उथल पुथल की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने कहा, स्किनर ने कहा, ब्रूनर ने कहा या फिर बगले ने कहा, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल ने बताया कि किशोरावस्था जो है वो उथल पुथल की अवस्था होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है, ठीक है। तो अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का या फिर लंबाई का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इससे बुद्धि उपलब्धि का मापन किया जाता है, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 इस सूत्र से दोस्तों बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है।
ज्ञान कहते हैं, योग्यता कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसको सृजनात्मकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? सामूहिक भिन्नता कहलाता है, बौद्धिक भिन्नता कहलाता है, शारीरिक भिन्नता कहलाता है, या फिर व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है व्यक्तिक भिन्नता। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। ठीक है, तो शारीरिक विकास में कठिनाई होती है, बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है, व्यावसायिक विकास में कठिनाई होती है, या फिर समायोजन में कठिनाई होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास में दोस्तों उसको कठिनाई होती है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ठीक है, शारीरिक विकास का सिद्धांत, या भावात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं? तो इसको दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन सा सिद्धांत था? व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। ठीक, अगला परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है चिंतन? कल्पना कहलाता है, चिंतन कहलाता है, तर्क कहलाता है, या स्मृति कहलाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्मृति। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। ठीक, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, तर्क कहलाता है, चिंतन कहलाता है, कल्पना कहलाता है, या फिर स्मृति कहलाता है? तो दोस्तों इसको तर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा निकल के आता है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? अधिगम कहलाती है, या पठार वक्र कहलाती है, संप्राप्ति वक्र कहलाती है, या फिर बुद्धि उपलब्धि वक्र कहलाती है? ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अधिगम वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वो चीज़ों को जल्दी से सीखता है। ये थार्नाइक के सीखने की किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तत्परता का नियम। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, या फिर अनुकरण का सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है, जागृत प्रेरक कहलाता है, निर्देशित प्रेरक कहलाता है, या व्यवहार को परिचालित प्रेरक कहलाता है? ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अर्जित प्रेरक। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं किसके अंतर्गत? ध्यान के अंतर्गत आती हैं, कल्पना के अंतर्गत आती हैं, या फिर रुचि के अंतर्गत आती हैं, या फिर स्मृति के अंतर्गत आती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्मृति के अंतर्गत आती हैं। वह प्राप्तांक जो प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है उसको क्या कहते हैं? समानांतर माध्य कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं, या उपरोक्त सभी कहते हैं? ठीक, तो ये दोस्तों समानांतर माध्य होता है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। ठीक है, ये कथन किसका है? स्किनर ने कहा, डीवी ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, या फिर इसको अरस्तू ने कहा? ठीक है, तो दोस्तों ये जॉन डीवी ने कहा। विकास को प्रभावित करने वाला कारक बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शेषवावस्था को, या फिर युवावस्था को? ठीक है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगी बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा? फ्राइड ने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा, हरलॉक ने कहा, या फिर थार्नडाइक ने कहा? ठीक है, तो दोस्तों ये फ्राइड ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? ठीक है, तो खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? तो दोस्तों इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, दोस्तों ये राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं सी ऑप्शन, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी नहीं सही। पिटाई द्वारा शिक्षक, ये भी नहीं। तो दोस्तों कुछ आंसर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे
कि आप उनको पढ़ के अच्छे से उनको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो राइट आंसर होगा वो खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आपको साथ साथ बताते चलें कि सोशल साइंस का जितना भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था वो दोस्तों पूरा हो गया है, ठीक। तो आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, तो पूरा सोशल साइंस चैप्टर वाइज से दोस्तों उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। तो आप लोग दोस्तों एक एक करके उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों की 2 वीडियो उसमें अपलोड कर दी गई हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न की 1 वीडियो अपलोड कर दी गई है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से उन वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से आपका कवर हो जाए, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, या उपयुक्त सभी काम करने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन या फिर कल्पना, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चिंतन, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए: भाषा विकास पर, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों और क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो इसका भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कल्पना के विकास दोस्तों उसके लिए क्या करना चाहिए? शिक्षा में हमें क्या करना है? भाषा विकास पर हम ध्यान देंगे, उनको कहानी सुनाएंगे, ठीक है, स्मरण शक्ति उनकी बढ़ेगी, काल्पनिक खेलों और क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करेंगे जिससे उनका बौद्धिक विकास होगा, ठीक। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। थार्नडाइक ने दिया, क्या दिया? प्रभाव का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया, तत्परता का नियम दिया, या उपयुक्त सभी नियम उन्होंने दिए, ठीक। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये थार्नडाइक ने दिए, ठीक। प्रेरणा होती है सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, विकल्प ए और बी यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों प्रेरणा कैसी होती है? तो प्रेरणा दोस्तों दोनों तरीके की हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया, ठीक। 3 अवस्थाएं बताएं, 4 अवस्थाएं बताएं, 5 अवस्थाएं बताएं, या फिर 6 अवस्थाएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 4 अवस्थाएं बताएं जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं: मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक कहते हैं, जागृत प्रेरक कहते हैं, निर्देशित प्रेरक कहते हैं, या फिर व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन किसका है? यानी किसने कहा कि स्मृति जो होती है वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? वुडवर्थ ने कहा, मैकडूगल ने कहा, स्किनर ने कहा, या फिर रॉस ने कहा, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये वुडवर्थ ने कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि आंकड़ों के प्रकार होते हैं, ठीक है, अवर्गीकृत होते हैं, वर्गीकृत होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएंगे अवर्गीकृत होते हैं, ठीक। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ठीक है, तो स्टेनले हॉल का, स्किनर का, ब्रूनर का, या क्रो एंड क्रो का। तो दोस्तों ये हो जाएगा स्किनर का। अगला, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? विलियम जेम्स का, अरस्तु का, वाटसन का, या फिर प्लेटो का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटसन ने इसको बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, ठीक, यानी IQ, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु, या फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या फिर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। IQ निकालने का जो सूत्र होगा वो होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, ये कथन किसका है? गैरिसन का है, कुक का है, वुडवर्थ का, या फिर स्किनर का है, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये गैरिसन का है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? 3 अवस्थाएं बताई, 4 बताई, 5 बताई, या फिर 6 बताई। तो दोस्तों उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बाल विकास का तात्पर्य है, तो अभिवृद्धि से है, स्वास्थ्य से है, अभिरुचि से, या कर्मिक परिवर्तन से है, ठीक। तो दोस्तों इसका हो जाएगा जो कर्मिक परिवर्तन होगा वो बाल विकास का इससे तात्पर्य होगा।
वो मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उसको क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं या फिर उसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया, थार्नडाइक ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया या फिर स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, तो इसको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो ये स्पीयरमैन ने बताया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 10 और प्लस 10 यानी 20 होती है, 10 प्लस 10 यानी 30 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 + 10 + 10 होती है। ठीक है, यानी 30 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा निकल के आता है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है, अधिगम कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है या फिर अभिप्रेरणा कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है अधिगम। अगला, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्ति से, बुद्धि से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बुद्धि से संबंधित है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ कितना होगा? 100 होगा, 120 होगा, 150 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 150। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गेस्टाल्ट, स्किनर, कोहलर या फिर वुडवर्थ। तो दोस्तों सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सूझ का सिद्धांत दोस्तों दिया था कोहलर ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? पीटी यंग का है, गुड का है, एवरिल का है या फिर गुडविन का है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुड का। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कथन किसका है? रॉस का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या फिर मैकडूगल का है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से बचे हुए जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के, उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक श्रृंखला में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।